ये डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्यक्रम चला, यह आपको कैसा लगा और इस प्रकार के कार्यक्रम क्या और होने चाहिए? सबसे पहले तो एआईयू ने इतने खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। और उसकी होस्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी ने हमारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखा। इतने खूबसूरत से ऑडिटोरियम में पार्लियामेंट का एक्चुअल माहौल उन्होंने रेप्लिकेट किया और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकें। तो हमारे साथ वो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं, जो लड़कियां पढ़ाई के साथ-साथ अब संसद की ओर भी अपने आप को ले जाना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर तो छोड़िए, पुरुषों से 2 कदम आगे भी चलने की दम रखती हैं, हुनर रखती हैं। ऐसी बहनें हमारे साथ हैं, छात्राएं हमारे साथ हैं और इनसे हम वार्तालाप करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसा रहा आपका यहाँ पर संसद में आपका समय, कैसा आपको लगा संसद चलने का तरीका और कैसे संसद चलती है। संसद सबसे मेन चीज आपको हम बधाई देंगे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने जो है इतने बढ़िया तरीके से संसद यहाँ पर चलाई। मैंने तीनों दिन जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग की, देखी और बहुत बढ़िया हमें आप लोगों की जो है संसद लगी। तो फिलहाल कैसा फील हुआ आप लोगों को जब आप लोगों ने सुना कि हम लोगों को जो है किसी फर्स्ट वुमेन जो है स्टूडेंट पार्लियामेंट चल रही है उसमें जाना है? तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी इसके पहले हमारी जो देश की वुमेन स्टूडेंट्स हैं उनको मिलती नहीं थी। हम काफी देर तक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए रुके थे जहां पे वाकई में वुमेन स्टूडेंट्स की आवाज सुनी जाए एंड वी थैंक द एआईयू फॉर ब्रिंगिंग इन एन इनिशिएटिव जहां पे वाकई में वुमेन की आवाज सुनी गई और एक इतनी अद्भुत संसद की तैयारी की गई जहां पे देश भर से महिलाएं आई, स्टूडेंट्स आई और अपने विचार अलग अलग देश के जो भी अभी विषय है उन पर रखे। तो अनुभव तो बहुत ही अच्छा था और ये इनिशिएटिव अभी इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले समय में बहुत वुमेन स्टूडेंट्स पूरी देश भर से आएंगे और अपने विचार से यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे और वाकई में एक दिन जाकर वाकई में जो अपनी देश की असली पार्लियामेंट है वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। कौन सा टॉपिक आपको इस पार्लियामेंट का सबसे अच्छा लगा? टॉपिक्स तो सारे ही थे लेकिन सबसे अभी जो हॉट टॉपिक हम कह सकते हैं डिबेट का वो है लीडरशिप इन G20 एंड ग्लोबल रोल ऑफ इंडिया। तो इस पर काफी चर्चा हो रही है। हम यूथ है तो हम वैसे भी ऊर्जावान हैं तो हम रुके हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए कि जहां पर हम हमारे कंट्रीब्यूशन से भारत को वाकई में एक सुपर पावर बना पाए। लेकिन रियल जो राजनीति है और एक एजुकेशनल राजनीति है उसमें आपको क्या फर्क लगता है? जी हमने कहीं ना कहीं, हमने नहीं लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी कि बिल्कुल हमें फेस टू फेस एक तरीके से एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया पार्लियामेंट के वर्क करने का। और जहाँ तक मैं कहूँगी कि रियल पॉलिटिक्स का और यहाँ की पॉलिटिक्स का, तो जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ बस चेयर्स नहीं टूटी हैं, पंखे नहीं टूटे हैं, बाकी एक तरीके से एक्सपीरियंस देखा जाए तो आज बिल्कुल टकरार की इस तरीके की नौबत थी कि अगर थोड़ी देर और चलता तो इतना ज्यादा माहौल गर्म हो जाना था। इस सभा का नहीं, पूरी इस यूनिवर्सिटी का माहौल इतना गर्म हो जाना था। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही मिला कि जैसे अंदर पार्लियामेंट की फंक्शनिंग होती है। हमारी स्पीकर महोदया भी थी जो समय समय पर सबको मना कर रही थी कि अभी मत बोलिए, आपका टाइम नहीं है। समय समय पर सबको टाइम भी दे रही थी, किसी किसी का कम भी कर रही थी। पूरे अच्छे से उनने भी संचालक किया इस पूरी पार्लियामेंट का। तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ और एआईयू को कि उन्हें ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्स वगैरह रहते हैं यूथ पार्लियामेंट में, उसमें भी मेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है और फीमेल वहां पे हमें मुश्किल से 1 ही 2 मिलती हैं या कम ही दिख पाती हैं कि वो 3rd में या 2nd प्राइज में आ रही हैं। हमारे यहाँ वुमेन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुई, इसकी वजह से तीनों प्राइजेस, इनफैक्ट तीनों से भी ज्यादा प्राइजेस सारे फीमेल के पास ही थे। ये अपने आप में ही बहुत एम्पावर्डनेस वाली फीलिंग है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। किस भूमिका में आप लोग रहे? तो किस पक्ष या विपक्ष? तो हम 4 राउंड्स थे। पहली भूमिका में कभी हम पक्ष में थे, कभी हम विपक्ष में थे। तो हमने पक्ष से भी बोलकर देखा, विपक्ष से भी बोलकर देखा। अचानक से जब कोई मुद्दा आता है और जो है आप पक्ष में हो और विपक्ष आपको घेरने का प्रयास करते हैं, उस समय कैसे जो उनके मुद्दे रहते हैं, जो उनके सवाल रहते हैं, उनके जवाब देने का काम करते हो आप लोग? तो पहले तो जब आपको विपक्ष का जवाब देना होता है तो यू नीड टू हैव वेरी नॉलेज, यू नीड टू हैव सो मच इन्फॉर्मेशन कि आप उनके जितने भी विपक्षी स्टेटमेंट्स है आप उनको कॉन्कर कर पाए। तो उसके लिए आपको बहुत नॉलेज की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। जो आज ये यूनिवर्सिटी में जो पार्लियामेंट क्रिएट किया है, रिक्रिएट किया है, हमें काफी ज्यादा अनुभव हुआ है इस बात का कि एक्चुअल पार्लियामेंट कैसे काम करता है।
यह डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्यक्रम चला, यह आपको कैसा लगा और इस प्रकार के कार्यक्रम क्या और होने चाहिए? सबसे पहले तो एआईयू ने इतने खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। और उसकी होस्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी ने हमारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखा। इतने खूबसूरत से ऑडिटोरियम में पार्लियामेंट का एक्चुअल माहौल उन्होंने रेप्लिकेट किया और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा बन सके। इस यूनिवर्सिटी ने, यहाँ सारी लड़कियाँ आई थी, तो उन लड़कियों की ट्रांसपोर्ट से लेकर उन्हें रहने की, हमें बस स्टेशन पे हम लोग इतनी दूर से आए तो वो हमें वहाँ पर लेने भी आए। तो इस यूनिवर्सिटी ने हमारा बहुत ख्याल रखा और हम वहाँ जाके हमारी यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी ने आपके बच्चों का, मतलब हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की। हम लोग बहुत खुश हैं। अब आपकी भूमिका आगामी राजनीति में हम कहाँ देख सकते हैं? जी, सबसे पहले तो अभी तक जैसे हमने कहा महिलाओं का संसद में बहुत कम पार्टिसिपेशन रहता है, तो हम लोग इस चीज़ की वजह ये मानते हैं कि महिलाएं इस चीज़ में एजुकेटेड नहीं होती, इस सेक्टर में उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पर लोगों का किस तरीके से पार्टिसिपेशन, यहाँ पे स्कीम्स क्या चलती है, पक्ष में विपक्ष में वो जो मुद्दे रखे जाते हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती। तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्होंने हमें रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया कि आप हर चीज़, हर मुद्दे पर रिसर्च करके ही अपने फैक्ट्स को रखिए। तो हमारी भूमिका आगे जाके आप लीडरशिप में तो दिखेगी ही दिखेगी। हम शायद महिलाएं एक और सशक्त रोल पार्लियामेंट में ग्रहण करेंगी। तो कोई संदेश आपका? जी, मेरा संदेश बस सारी देश भर की लड़कियों से, महिलाओं से यही है कि किसी भी क्षेत्र में आप नॉलेज लेने से डरिए मत। हर चीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, आगे जाइए, दुनिया आपको रोकने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर छात्राएं थी।